साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, राजस्थान विशेष कला एवं संस्कृति, राजस्थान प्रदेश के दुर्ग। आज का विषय है करौली के ऐतिहासिक दुर्ग एवं किले। तो शुरू करने से पहले साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं करौली के ऐतिहासिक दुर्गों से। तो करौली में मुख्यतः जिन दुर्गों को हम देखने वाले हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वह हैं तिमनगढ़ का किला, मंडरायल दुर्ग, ऊंटगिरी दुर्ग, देवगिरी, बहादुरपुर का किला। वैसे तो करौली डिस्ट्रिक्ट में कई छोटे बड़े दुर्ग हैं, पर मुख्यतः जिन दुर्गों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तिमनगढ़ के किले से। साथियों, तिमनगढ़ का किला राजस्थान के करौली जिले में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वह 11वीं सदी में हुआ था और जिस पर कई बार हमले हो चुके हैं, जिससे इसकी सर्वाधिक संरचना नष्ट हो चुकी है। किले में कई जगह जगह पर खंडित मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ मूर्तियों की बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। बीच में इस दुर्ग पर करीब 1196 ईस्वी में यहाँ के राजा तिमनपाल को पराजित करके मोहम्मद गौरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो बीच में इस दुर्ग पर मुगल अधिपत्य हो गया था। इसी वजह से जो इसका मुख्य द्वार है उसकी जो स्थापत्य कला है वह मुगलों वाली है। ये आप देख सकते हैं कि जो इसका जो प्रमुख गेट है उस पर जो स्थापत्य कला है वह मुगलों वाली है। और किंवदंतियों के अनुसार यहाँ के लोगों का मानना है कि इस किले के पास सागर झील में पारस पत्थर है, जिसके स्पर्श से कोई भी चीज सोने की हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं तिमनगढ़ किले से परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। इस दुर्ग को तिमनगढ़, ताहनगढ़, त्रिभुवनगढ़, जो कि राजस्थान के बयाना से लगभग 23 किलोमीटर दक्षिण में तथा करौली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक उन्नत पर्वत शिखर माला, जो कि अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा है, वहां पर मध्यकाल का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग के तौर पर यह स्थित है। और राजस्थान के करौली जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर हिंडौन सिटी के पास मासलपुर तहसील के अंदर यह लोकप्रिय दुर्ग स्थित है। तो साथियों, ध्यान रखना है कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो उसका सही जवाब है करौली। कई बार विद्यार्थी बयाना अथवा भरतपुर इसके लिए चूज कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो तिमनगढ़ का जो किला है वह करौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वह विजय मंदिरगढ़ या बयाना दुर्ग के जो जादौन थे, यदुवंशी महाराजा विजयपाल के ज्येष्ठ पुत्र ताहड़पाल, तवनपाल या त्रिभुवनपाल ने 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध विक्रम संवत 1105 अथवा 1048 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और अपने निर्माता के ही नाम पर इस दुर्ग का नाम तवनगढ़ त्रिभुवनगढ़ पड़ गया और किले वाली पहाड़ी त्रिभुवन नगरी कहलाती है। तो साथियों, भरतपुर किले की सीरीज में हमने विजय मंदिरगढ़ अथवा बयाना दुर्ग के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने जाना था कि किस तरीके से महाराजा विजयपाल ने विजय मंदिरगढ़ अथवा बयाना दुर्ग की स्थापना की थी। उन्हीं के पुत्र ताहड़पाल ने इस दुर्ग की स्थापना की थी। तो यह दुर्ग बयाना से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पर अब यह करौली जिले में आता है। तो इस वजह से परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो इसका सही जवाब है तिमनगढ़ का किला करौली जिले में स्थित है। साथियों, यह एक रहस्यमयी दुर्ग है जो कि मूर्ति तस्करी के कारण काफी चर्चाओं में रहा था। और यहाँ पर कहा जाता है कि कई बेशकीमती मूर्तियां इस किले के नीचे दबी हुई हैं
और उन्हीं को निकालने के लिए मूर्ति तस्करों ने किले की प्राचीरों को झकझोर दिया था। और अपने पारस पत्थर की किंवदंतियों के लिए भी यह रहस्यमय किला प्रसिद्ध है। इस दुर्ग के जो प्रमुख दरवाजे हैं वह हैं जगनपोल, सूर्यपोल। जो त्रिभुवनपाल थे उन्होंने यहाँ पर सागर नामक जलाशय बनवाया था। इसी सागर नामक जलाशय के बारे में किंवदंतियों में कहा जाता है कि इस सागर झील में पारस पत्थर है जिसके स्पर्श से कोई भी चीज सोने की हो सकती है। चूंकि बीच में इस दुर्ग पर मुस्लिम अधिपत्य हो गया था तो इसी कारण बीच में इस दुर्ग का नाम इस्लामाबाद भी कर दिया था। तो साथियों, ये था तिमनगढ़ का किला। चलिए अब जानते हैं मंडरायल दुर्ग के बारे में। जो मंडरायल दुर्ग है वह भी करौली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से मिलता है। और यहाँ पर महाराजा हरबख्श पाल द्वारा एक सैन्य रक्षक किले का निर्माण किया गया था। और कुछ समय तक यहाँ पर मुस्लिम किलेदार मियां मकान था। उसके तत्पश्चात सन 1327 ईस्वी में राजा अर्जुन देव ने इस किले पर कब्जा कर इसका विस्तार किया था। तो इस किले का जो मुख्यतः विस्तार किया गया वह 1327 ईस्वी में राजा अर्जुन देव द्वारा किया गया था। तो चलिए जानते हैं मंडरायल दुर्ग के परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। तो यह जो दुर्ग है यह भी करौली में स्थित है, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी के किनारे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर लाल पत्थरों से बना हुआ है, और जो कि ग्वालियर राज्य के निकट होने के कारण सामरिक दृष्टि से उस समय बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग हुआ करता था। यह जो मंडरायल का किला है यह मंडरायल कस्बा लगता है। उसी कस्बे के बीच में एक आयताकार पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, जो कि काफी सदियों पुराना किला है। इस किले की मुख्य विशेषता है कि किले के सूरज पोल पर सूर्य की किरणें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहती हैं। तो इसका जो सूरज पोल है उस पर जो सूर्य की किरणें हैं वह सूरज उगने से लेकर सूर्यास्त तक बनी रहती हैं। यह इसकी मुख्य बात है। और साथियों, सन 1327 में महाराजा अर्जुन देव ने इस किले पर कब्जा किया था और उन्होंने ही इस किले का विस्तार किया था, और जो अंत तक करौली राजवंश के अंतर्गत ही रहा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दुर्ग को ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है। मतलब कि अगर इस किले को जीत लिया गया तो ग्वालियर किले को भी आसानी से जीता जा सकता है। ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है किस दुर्ग को ग्वालियर की दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो मंडरायल जो दुर्ग है उसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और साथियों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसी दुर्ग के अंदर मशहूर मर्दान शाह पीर की मस्जिद दरगाह है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखना है कि जो मर्दान शाह पीर की जो मस्जिद है, दरगाह है, वह भी मंडरायल दुर्ग में स्थित है। और इसी के बीचों बीच बना बारादरी मंदिर और यहीं पर स्थित मगरमच्छ अभ्यारण्य भी बहुत प्रसिद्ध एवं देखने लायक है। तो साथियों, ये था मंडरायल दुर्ग। और साथियों, करौली में ही ऊंटगिरी दुर्ग, देवगिरी दुर्ग, बहादुरपुर का किला, यह भी करौली में ही स्थित है। तो चलिए जानते हैं ऊंटगिरी दुर्ग के बारे में। जो ऊंटगिरी दुर्ग है वह 15वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यह जो दुर्ग है वह कर्णपुर के कल्याणपुरा गांव की ऊंची पर्वत श्रृंखला की सुरंगनुमा पहाड़ी पर स्थित है। इसका उपनाम है उदितनगर, ऊंटनगर, अवंतगढ़। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसके जो उपनाम हैं उदितनगर, ऊंटनगर एवं अवंतगढ़। और करौली का जो मूलता नाम था वह भी कल्याणपुरी था। करीब 1506-7 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इस पर आक्रमण किया था और उस समय इसे ग्वालियर किले की कुंजी कहा जाता था। और अंतिम मुगल सल्तनत तक इस किले पर यदुवंशियों का ही आधिपत्य रहा था। तो अंतिम समय तक यदुवंशियों का इस पर राज रहा था। इस दुर्ग में दौलत बाग से कृष्ण भगवान की प्रतिमा लाई गई थी। तो ये था ऊंटगिरी दुर्ग। आगे है देवगिरी दुर्ग। देवगिरी ऊंटगिरी के पूर्व में ही चंबल नदी के किनारे स्थित है। इस दुर्ग पर भी 1506-7 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया था
और उस समय इस किले के सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया गया था। वर्तमान में यहाँ पर एक बावड़ी, जर्जर होता शिलालेख तथा कुछ हवेलियों के अवशेष हैं। अगला है साथियों बहादुरपुर का किला। तो साथियों जो बहादुरपुर का किला है वह करौली जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मंडरायल मार्ग पर ससेड़ गांव के पास जंगल और सुनसान वातावरण में एक अटल योद्धा से खड़ा हुआ एक मुगलकालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना यह दुर्ग है, जो कि ससेड़ गांव करौली में स्थित है। यदुवंशी राजा तिमनपाल के जो पुत्र थे नागराज, उनके द्वारा निर्मित इस किले का विस्तार है वह सन 1567 से 1644 तक होता रहा और जयपुर के जो राजा सवाई जयसिंह थे वह भी इस किले में 3 माह तक उन्होंने प्रवास किया था। इस दुर्ग में 2 मंजिला नृप गोपाल भवन, सहेली की बावड़ी, कलात्मक झरोके, 18 फीट लंबी चीरियों की आमखास कचहरी, पंचवीर, मगधराय की छत्रियां दर्शनीय हैं। तो साथियों ये थे करौली में स्थित दुर्ग एवं किले। धन्यवाद साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।